घर घर में फैलल खबरिया हो, दुबर भैली किशोरिया। घर घर में फैलल खबरिया हो, दुबर भैली किशोरिया। चला बिया चंडी में जांच करवाइला, चला बिया चंडी में जांच करवाइला। कितना खून बाटे पता तू लगाइला, कितना खून बाटे पता तू लगाइला। एनम दीदी दे है जानकारिया हो, दुबर भैली किशोरिया। एनम दीदी दी है जानकारिया हो, दुबर भैली किशोरिया। समूह बनाए हैं इकट्ठा किशोरियों को, फिर जाते हैं बताते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जैसे बैचंडी के बारे में हुआ बताना, और बैचंडी में हमको टीका लगाना, आयरन की गोली मिलती है हमारे यहाँ शनिवार और बुधवार को लगता है। टीडी लगवाइले से टिटनस ना होई, टीडी लगवाइले से टिटनस ना होई। आयरन खैले से निमिक ना होई, आयरन खैले से निमिक ना होई। स्वस्थ रहिए तब किशोरिया हो, दुबर भैली किशोरिया। हमारे घर पे पहले बहुत सी समस्याएं थी, भाई बहन में बहुत फ़र्क था। अब हम जहाँ चाहते हैं वहाँ जाने को मिलता है, पढ़ने लिखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए 3 महीने के लिए जाने मिला हमें। नहीं तो पहले हम कहीं जाते थे, घर वाले जाने नहीं देते थे। यहाँ पर तमाम तरह से लड़के लड़कियों में स्त्री और पुरुषों में बड़ा भेदभाव रहता था, लेकिन यह है कि संस्थान के माध्यम से जो बीच में जो ये दरार थी इसको जो है दूर कर दिया गया। अब इस तरह से हमारे गांव में किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं रहता है, सब समान रूप से एक दूसरे से जो है मिल करके जो भी कार्य करना होता करते हैं, जरा से कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो भाई को दिलवाते हैं वो हम लोग भी पाते हैं, जिस स्कूल में भाई को पढ़ाया जाता है उस स्कूल में हमको भी पढ़ाया जाता है, बराबर का सम्मान मिलता है। मैं ऐसे समुदाय से बिलोंग करती हूँ जो मुस्लिम समुदाय से है, तो उसमें पर्दा बहुत ज़्यादा था। यहाँ से भैया और विक्रम भैया, अविनाश भैया सब जाते थे, और लीलावती बहन है वो भी जाती थी दीदी, तो हमारे घर में जाके सबको बताती थी कि बच्चियों को इतना पर्दा ना कराएं, क्योंकि वो खुल के समाज में नहीं जिएंगी तो आगे कैसे अपने करियर को बढ़ाएंगी और अपने परिवार को कैसे चलाएंगी। तो हमारे पापा उससे बहुत जैसे प्रभावित हुए और उन पे प्रभाव पड़ा और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया कि मैं आज इसी पानी में काम कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी बहुत खुश है। पहले मेरे माता पिता मुझसे मेरे शिक्षा से लेकर इतने प्रस्तावित नहीं थे, लेकिन जब मैंने 7वीं पास किया उसके बाद मुझे इस संस्था द्वारा मेधावी छात्र होने के नाते मुझे सम्मान मिला। उसके बाद से मेरे माता पिता मुझ पर और गर्व करने लगे। उसके बाद मुझे और आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगे, और जो मैं बनना चाहती हूँ बोलते हैं जो भी तुम करना चाहोगी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत बड़ा इशू था प्रोजेक्ट एरिया में, लेकिन अभी सारे प्रोजेक्ट विलेजेस में किशोरियाँ इतनी जागरूक हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हैं। पहले हमारे यहाँ था, गांव में था कि सभी किशोरियाँ या महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती थी, जिससे हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी। पानी संस्थान जब से खुला है सर, हमारे अविनाश भैया यहाँ पर सैनिटरी पैड के बारे में बताए, जिससे हम लोग सैनिटरी पैड भी इस्तेमाल करते हैं, और हमारे गांव के सभी महिलाएं और किशोरियाँ सब लोग इस्तेमाल करती हैं, और यहाँ से हम सब लोग ले जाते हैं, यहाँ खुद मिलता है, यहाँ से हम लेके जाते हैं। बैठक में हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और मासिक स्वच्छता के बारे में भी बताया गया। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें अपने नाखूनों, बालों और अपने शरीर को साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए। मासिक स्वच्छता में उन्होंने हमें बताया कि हमें स्वच्छ पैड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और यूज किए हुए पैड को हमें खुले में कहीं फेंकना नहीं चाहिए, गड्ढे खोदकर मिट्टी में दबा देना चाहिए। हम वहाँ पे जुड़ने के बाद हमें जानकारी प्राप्त हुई कि संतुलित आहार ही हमारा पोषण आहार है, जिससे पहले हमें ऐसा लगता था कि हमारे थाली में जो कुछ भी है वो हमारा संतुलित आहार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में हमारा करियर काउंसलिंग पर मीटिंग भी हुई थी, जिसमें बाहर से मैम आई थी। उन्होंने बताया हमें अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, हमें अगर डॉक्टर बनना है तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें मैम ने हमें बताया। पहले ये होता था कि हमारे साथ मतलब हम कहीं पर भी जाते थे तो हमारे साथ कोई ना कोई साथ में जाता था, लेकिन अब हम कहीं भी अकेले और कहीं भी जा सकते हैं। माँ मुझको झाड़ी दिला दो, मैं भी गांव-गांव में जाऊंगी,
बीमारियों को दूर भगाऊंगी और सबको ये बतलाऊंगी। पानी संस्थान में जाना है, शिक्षा को अपनाना है। घर घर में फैलल खबरिया हो दुबर भैली किशोरिया। घर घर में फैलल खबरिया हो दुबर भैली किशोरिया। 18 के बाद ही शादी तू करिहा। 18 के बाद ही शादी तू करिहा। 21 के बाद ही माई तू बनिहा। 21 के बाद ही माई तू बनिहा। मिली जाई सारी जानकारिया हो दुबर भैली किशोरिया। मिल जाई सारी जानकारिया हो दुबर भैली किशोरिया। घर घर में फैलल बीमारिया हो